प्यारे प्रभु प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, आध्यात्म के मार्ग में चल रहे भक्त प्रेमी प्रभु भक्ति तथा गुरु भक्ति में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक विचारवानों के मन में सबसे सरल और साधारण प्रश्न अवश्य आता है कि आत्मज्ञान जीवन का परम लक्ष्य है और सारे कर्म की पूर्णता आत्मज्ञानी हो जाने पर पूरी हो जाती है, तो हमें आत्मज्ञान हुआ है इसका पता हमें कैसे लगेगा। मित्रों, सभी महापुरुषों की वाणी का सार लगभग एक जैसा ही है। उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान में इतना साधारण उत्तर है कि आध्यात्मिक व्यक्ति सहज ही समझ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब श्री राम वन में माता सबरी की कुटिया में गए तो सबरी माता ने श्री राम को प्रणाम करके आत्म स्वरूप का ज्ञान लिया था। तब श्री राम ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात, हे माता, जब मानव अपने में मैं कहने वाले खुद आत्मा को लौट कर देखता है, तब इसे ज्ञात होता है कि संसार के सारे मनोमय दृश्य से भी अनुपम दृश्य खुद का है। बाहर की खोज अथाह है, भीतर की खोज सीमित है। जब मानव बाहरी कल्पना को मन से त्याग देता है, तब जाकर खुद की तलाश शुरू होती है और ये तलाश बहुत गहरी है। परंतु आश्चर्य की बात है कि इसे अर्थात खुद जीव को ही बड़े सहज तरीके से पा लेता है। तब माता सबरी ने कहा कि निज स्वरूप का ज्ञान होगा, इसका पता कैसे लगेगा। तब श्री राम जी ने कहा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। अर्थात, जब आत्मा का बोध होता है, तब वो प्रेम जो पहले सीमित था, अब पूरे संसार के लिए एक समान हो जाता है। प्रेम में मगन रहने लगता है। बिना मुख से वचन निकाले ही जीवन के सारे कर्म प्रेम पूर्वक होने लगते हैं। प्रेम में डूबे आत्मज्ञानी महापुरुष हमेशा नम्र स्वभाव के होते हैं। मित्रों, संत राम रहस साहिब जी ने कहा है ना, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखी दया युत, दीन जानी अपनाओ। अर्थात, जिसे खोजने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, वो परम शक्ति जीव तो खुद के पास है, इसे खोजो नहीं, बाहर है ऐसा सोचकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें? कहते हैं, केवल हंत छुड़ाओ, अपने मन से संसार के झूठे सुख दुख दोनों को त्याग कर अपने आप को निर्विकल्प निष्काम कर लो, और इतना करने पर आप स्वयं आत्म स्वरूप में हो। कहते हैं कि आत्मज्ञानी हो जाने पर सातों चक्र खुल जाते हैं, अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है, आने वाले समय में क्या होगा पहले से ही पता लग जाता है। ऐसी अनेक प्रकार के शब्द अर्थ में लोग उलझ जाते हैं, इसका अर्थ नहीं समझ पाते। फिर जब ऐसा आभास नहीं होता तो फिर निराश होते हैं। आप आध्यात्म के मार्ग में हैं तो काफी सतर्क बुद्धि से रहें, अन्यथा काल्पनिक बातों को सिद्ध करने वाले बहुत घूम रहे हैं। राम रहस साहिब जी ने आगे कहा है, निज स्वरूप लखी दया युत, दीन जानी अपनाओ। अर्थात, जीव का निज स्वरूप दया प्रेम और करुणा से बना हुआ है। इसलिए आप जब संपूर्ण चराचर जीव, चाहे वह कोई भी हो, सभी के प्रति करुणा भाव से प्रेम करते हैं, तब आप समझ लीजिए आप ज्ञान की चरम सीमा में हैं। अपने समान सभी के दर्द दुख को देखने का अर्थ है आप आत्म स्वरूप की स्थिति में हैं। भाई, आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? जैसे एक साधारण व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, वकील कुछ भी बन जाता है, और जैसे ही वह बनता है उसे उसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें वो कला कौशल गुण आ जाता है। ऐसे ही तो आत्मज्ञान की स्थिति है। आत्मज्ञान का बोध हो गया है, अब ऐसा जीवन नहीं है जैसा पहले था। शुद्ध निर्मल मन से सारे कर्म होते हैं, आसक्ति समाप्त हो गई और सारे कर्म का निर्णय विवेक शक्ति से लिया जाता है। किसी भी प्रकार कोई चूक नहीं होती, जो करना है उसी में ध्यान लगाया जाता है। इसका अभ्यास किया गया है तो स्वाभाविक है ऐसा होना। पहले जीव का स्वामी चंचल मन था, अब इसके स्वामी की चंचलता समाप्त हो गई है। हर बात को गंभीरता से देखना समाप्त हो गया, क्योंकि गंभीरता अब विवेकता में बदल गई है। आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए ज्ञान की उच्च सीमा में हैं। जीवन में सहज रहिए। पिछले सत्संग में बताया गया है कि सरल, सहज और सजग ही मानव की स्थिति को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सरल हृदय से रहता है तो निश्चित ही उसका कार्य सहज रूप से हो जाता है, और जो व्यक्ति सरल हृदय से रहते हुए सहज भाव को धारण करता है तो समझ लीजिए वही अपने जीवन में सजग है। और इन तीनों गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मबोध में लीन रहता है। सांसारिक कर्म तो होता ही है, किंतु सजगता निरंतर रहती है। जैसे
किसी भी विषय वासना वस्तु से प्रभावित न होना, बल्कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, यही सजगता है। प्यारे मित्रों, आत्मा का बोध होना ठीक ऐसे ही है जैसे किसी कला को सीख जाना, कर्म को सीखना और उसे करना। इसे आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। जीवन में आश्चर्य किसी उपलब्धि को पा लेना नहीं, बल्कि उपलब्धि में रहते हुए उपलब्धि से दूर रहना है। वो भजन तो सुना ही है ना, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हांसी। तो ऐसा ना सोचें कि हम आत्मज्ञानी होंगे, बल्कि ये सोचें कि हम आत्मबोध में ही हैं। गलती विषय वासनाओं को देखने की हो रही है, जिन्हें अब बंद किया जा रहा है। मित्रों, एक गहरी बात है कि जैसे किसी एक स्थान पर बार बार प्रहार करने से उस स्थान में प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही मन को बार बार इसकी गलती दिखाने से निश्चित ही बुराई से अच्छाई में बदलाव होता है। आवश्यकता है सिर्फ अभ्यास की। मित्रों, जब हम किसी विषय को बड़े स्तर से देखते हैं तो उसका प्रयास कठिन लगता है, और जब वास्तविक ढंग से देखते हैं तो कोई भी विषय तब तक कठिन है जब तक उसमें मन नहीं लगाते। ध्यान न करने वाले के लिए ध्यान कठिन है, किंतु ध्यान करने का प्रयास ही सरलता का आभास कराता है। प्यारे मित्रों, अभ्यास करिए। अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अभ्यास करके ही तो गंदे विषय हमें प्रिय लगते हैं। अभ्यास करके ही तो विषयों की आसक्ति होती है। तो फिर बिना अभ्यास के ध्यान कैसे हो सकता है? इसलिए अभ्यास में बैठिए। समय अति महत्वपूर्ण है, अतः समय की मर्यादा को समझिए। जीवन में जो समय को समझ गया, समझ लीजिए समय ने उसे समझ लिया। मित्रों, महापुरुषों की अमृत प्रेरणाओं से हमारा जीवन सुसज्जित होता है, अतः ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणाओं में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।